उच्च कोटि का शब्द है आर्य। हम आर्य हैं, दयानंद के शिष्य हैं। तो आर्यों के लिए एक आवाहन है, आर्यों के लिए एक भजन आपके सामने रख रहा हूं। ये अपना उत्सव जो है आर्य समाज फजलपुर सुंदर नगर का, ये 94 साल हो गए हैं। 94वां वार्षिक उत्सव है। अभी 6 साल और हैं, 5 ही मान के चलो। 100 साल होने में 100 साल का जो उत्सव होगा, शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। मैंने अपने साथियों से, भाइयों से निवेदन किया है कि ऐसा अंतरराष्ट्रीय महासम्मेलन किया जाए, ना तो ऐसा बड़ोतमा हुआ हो। भाई दिल्ली वाले तो घने बड़े बड़े करते हैं, वहां तो पैसा बहुत है, पर दिल्ली के मुकाबले का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन यहाँ फजलपुर में हो, सारे इलाके में ऐसा संदेश जाए कि ऐसा सम्मेलन आज तक देखा नहीं। ऐसे बढ़िया बढ़िया विद्वान और ऐसा क्षेत्र में से सभी इलाके के लोग यहाँ पर आए और कहें कि आर्य समाज अभी जिंदा है, ऋषि दयानंद अभी जिंदा है, और ऋषि दयानंद जिंदा है तो आर्य समाज जिंदा है। हम आर्य समाज को जिंदा रखेंगे, ऋषि पथ पर चलेंगे हम। ये संदेश सारे इलाके में जाना चाहिए। उसकी तैयारी अब से शुरू करेंगे, तब जाकर के होगा। कि आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। आर्यो उठो, पग बढ़ाना पड़ेगा। जो ऋषि ने कहा था कर दिखाना पड़ेगा। आर्यो उठो, उठो जागो। क्यों? क्योंकि दुनिया में चारों तरफ घोर अविद्या रूपी अंधकार छाया हुआ है। क्या कहा? अविद्या रूपी भरम जाल में ये भारत फंसा पड़ा है। अविद्या रूपी भरम जाल में भारत फंसा पड़ा है। अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। अंधकार में भटक रहा हर छोटा और बड़ा है। वेदों की ज्योति लेकर के निकलो, सहारा भटकतों को देकर के निकलो। सहारा भटकतों को देकर के निकलो। जगा दो उन्हें जो बड़े सो रहे हैं। कर्महीन तकदीर पर रो रहे हैं। कर्महीन तकदीर पर रो रहे हैं। अरे भाग विधाता हो तुम, कह दो भाग तुम्हारे हाथ में। भाई साहब 100 रुपए देकर के सम्मान कर रहे हैं। 100 रुपए तो दे रहे, कल से पानी भी पिला रहे भाई साहब। प्रमोद कर्मठ जी 100 रुपए देकर के कर्मठ जी अपनी कर्मठता को दर्शा रहे हैं कि सचमुच ऋषि दयानंद का सपना साकार करना इनका विचार है, इनका मंतव्य है।
और दयानंद का सपना साकार कब होगा? जब अविद्या मिट जाएगी। अविद्या कई आदमी को कह रही हमारी तो समझ में नहीं आता ये अविद्या 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 क्या सोता है यू, कई आदमी को कह रहे हैं। तो मैं बताया करता हूँ माताओं बहनों, अविद्या का मतलब क्या है? अकबर बादशाह की सुनाई थी ना मैंने। अकबर बादशाह बीरबल से कहे अविद्या बता क्या हो? यो कहने लगा बता दूंगा। जुत्ती बनवाई चमकदार और चमकदार जुत्ती बनवा के हीरे जवाहरात मोती जड़वा दिए, मस्जिद में फेंक दी। एक जुत्ती एक धरली घर। मुल्ला जी उठा तड़की अजान के लिए, देखा जुत्ती पड़ी, जुत्ती उठा के कहने लगा जुत्ती तो खुदा की है या भाई, इतनी लंबी चौड़ी जुत्ती, बढ़िया सोहनी जुत्ती, ऐसी तो आज लोग नहीं देखी। मतलब ये सारे शहर ने खुदा की जुत्ती समझ गए, माथे पे लगावे, सिर पे धरे, जीभ पे चाटे, जुत्ती चाट चाट के चीकनी बढ़ा दी। अकबर बादशाह के दौरे भी खबर गई। अकबर बोला भाई खुदा की जुत्ती हमें भी दिखाओ। अकबर को दिखाई, देखते ही बोला 1.5 फुट लंबी जुत्ती, इतनी बढ़िया जुत्ती खुदा की हो सके और की हो सकती है। अकबर बादशाह ने सिर पे धरी, माथे पे लगाई, जीभ पे चाटी, बोला धर दो इसे, धरवा दी। अगले दिन बीरबल जा लिया, बोला जी घर में चोरी होगी। चोरी होगी? हाँ कहेगी। बोला मेरे परदादा की जुत्ती थी, वे चोरी होगी। कहने लगा जुत्ती चोरी होगी? हाँ। हाँ वही सुना रहा हूँ, एक जुत्ती चोरी, आदमी नहीं थे ना कल, एक जुत्ती चोरी होगी, एक मेरे घरों धरी। यूं कहने लगा वहां दिखा दे आगे, बगल में काट के बोला यार दोनों को मिला के देखा जुत्ती दोनों एक ही है। कहने लगे तेरे दादा की जुत्ती है? बोले हाँ मेरे दादा की जुत्ती है। अरे हमने तो सिर पे धरी, माथे पे लगाई, जीभ पे चाटी, या जुत्ती तेरे दादा की? बोला यही तो अविद्या है। खुदा की जुत्ती समझ के सारा शहर बावड़ा हो रहा, इसके पीछे जुत्ती के पीछे चाट चाट के चीकनी बना दी। इसे ही तो विद्या कहें। आज भी वही अविद्या इस देश में फैलती जा रही है। कई माता के जागरण, कई पत्थर पूजा, इस देश में रोजाना पत्थर पूजा को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये अविद्या रूपी अंधेरा है। इस अंधेरे को केवल आर्य समाज मिटाता है। इसलिए कहा, क्या कहा, हो क्या रहा है देश में आज? इन सब व्यवस्थाओं को बदलना पड़ेगा। क्या कहा, भाई पाप कर्म की रही न सीमा, अब लोग फंसे हैं स्वार्थ में, पाप कर्म की रही न सीमा, अन्य मां शराब की बिक्री इस सिलसिलों के भारत में, अन्य मां शराब की बिक्री इस सिलसिलों के भारत में, गौवे बिचारी रुदन कर रही है, लाखों की संख्या में नित मर रही है, लाखों की संख्या में नित मर रही है। बचाओ इन्हें और कानून बदलो, संसद के सारे मजमून बदलो, संसद के सारे मजमून बदलो। अरे जो चाहो कर सकते हो तुम, सुनो बात की बात में बढ़ाना पड़ेगा, किसी ने कहा है बढ़ाना पड़ेगा। आज की सभा के अध्यक्ष आदरणीय मास्टर खिलारी सिंह जी आर्य भाई उच्च कोटि के भजनों के सम्मान में भाई 200 रुपए भेंट दे रहे हैं। ढोलक वादक के लिए भी 100 रुपए, और हमारे साथी जो चिमटा वादक हैं
इनके लिए भी 100 रुपए दे करके हम सबका सम्मान कर रहे हैं। इनका हृदय से बार बार अभिनंदन, बार बार स्वागत है भाई साहब। तो भाई नगद पेमेंट है यहाँ, मिल वाले की ढाल उधार नहीं चलता है ना। भाई संजीव आर्य जी बुढ़ाना से भाई साहब 100 रुपए दे करके मेरा सम्मान कर रहे हैं और 50-50 हमारे साथ से वो देकर उनको भी सम्मानित कर रहे हैं। आपका हृदय से बार बार अभिनंदन, स्वागत है। अब सारी खाली बैठी कुछ ले लेगा ये कुछ 3 दिन तक खा लिया मैं बिल्कुल है। 3 दिन तक खा लिया हो बाबू सांझ को किया होगी, सांझ को अंधेरा हो जाओ घरे ले नहीं पाने के कहा धरे कहीं धोखे की तय में पाऊंगे, कहीं लपटे की तय में पाऊंगे, बाजी बाजी शोर में सरका दे। एक बार वहां रणखंडी गांव में हम गए रात को उड़ने के लिए, वो रिजाई लाने हमारे लिए, पर रात को 10 बजे से आवे भागे के बाद हो गया सांप पड़ गया के रिजाई में रिजाई की खा लो। तुमने कौन सी ओढ़ रखी? तेरे आप कहीं नहीं धरी के आओ डी हुई 20,000 रुपए दे रहे रिजाई में, 20,000 रुपए दे रहे रिजाई में। मका मैं के खा जाऊंगा ऐसे पाँव में समय देख ले देखी रिजाई में पाए 20,000 तो 20,000 रुपए रिजाई में धरे रहती है। तो भाई साहब तो अब बदला मामला आके सारा नोटबंदी में बच गया। पर इनके हाथ में ज्यादा रहता नहीं, ये बहुओं के हाथ में जा लिया सब कुछ। और बहू इनकी डबकू दिखाते नहीं, नोट के दिखावे, ठोसा दिखावे ठोसा। या बहू की इनकी नहीं तो लगी रहे, वह बहू बोलती नहीं, बस एक बार सहज में नू कर दे, पर नू करते ही बुढ़िया का ब्रॉडकास्ट शुरू हो जा भाई साहब। फिर या 1 घंटे लो बोल बाल के थक जा, वो ना जा मुंह में, बहू फिर भी नहीं बोलती, फिर भी मुंह हाथ तले को ले जाके और मुंह दिखा दे से यू बड़ा करने करवावे भाई साहब। यू इसका मुंह काला करके और कागज पे टेक दे, नू सोच गया सारा सामान है ना, गया सारा सामान। तो खैर मैं तो चर्चा कर रहा था आपके सामने, गौओं के देश में, राम और कृष्ण के देश में हो क्या रहा है, गौओं को मारा जा रहा है। और आजकल तो बुरा हाल हो गया, सरकार ने थोड़ी सी सख्ताई सी करी, भाई कटन नहीं देने के, मांस जो है वो जो दुकानें हैं जिन्हें वे मिल रहे, क्या मिल रहे हैं वही जो खाते तो बताते ही नहीं यार, पता नहीं सोच रहे दिखे 4-5 रसगुल्ले का आधा खा लिए, 15 खा कर क्या, 15 खा कर क्या है। अरे कल को फिर मिल जाएंगे तो बोले तो आज ही मिले, कल को न मिलेंगे, कल को तो एक बार नहीं जाना पड़ेगा है ना। काम तो सारे करने पड़े, हम भी तो थाले में थे हैं, काम तो हमें भी सारे करने पड़े। तो भाई गौओं के देश में क्या हो रहा है, ये गौओं के देश में आज गौ दुखी है। राम के देश में, कृष्ण के देश में, कृष्ण को तो गोपाल कहते हैं, गौ पालता था, और राम ने गौ की रक्षा के लिए जीवन लगाया। लेकिन आज गौओं का हाल बुरा है, कई जगह तो मार दी, खेत में बढ़ जा बेचारी और कहा जा। गौओं को बचाओ, देश को अगर बचाना है। स्वामी दयानंद महाराज ने गौ करुणा निधि पुस्तक लिखी, उसमें गौओं के गुण गिनवाए, कितना लाभकारी है गौ, ये सारी बात स्वामी दयानंद महाराज ने लिखी है। पर हम उधर ध्यान नहीं देते, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं हम उन पे ध्यान नहीं देते, पशुओं पर तो ध्यान दब देंगे। बच्चों का हाल क्या है सुनो, फैशन की आंधी में
सब जाते हैं, फैशन की आंधी में युवक बूढ़े सब जाते हैं। शर्म हया का खोज रहा ना गीत इश्क के गाते हैं। शर्म हया का खोज रहा ना गीत इश्क के गाते हैं। सिनेमा घरों पे रही लुट जवानी, मिटी जा रही है वो सभ्यता पुरानी। जा रही है वो सभ्यता पुरानी। दशा जा रही है बिगड़ती वतन की, पराकाष्ठा हो गई है वतन की। हद हो गई है अब तो वतन की। नक्शा आप बदल सकते हो चाहो तो एक रात में। पड़ेगा ने कहा आखिरी पढ़ाना पड़ेगा तो किसी ने कहा गाना पड़ेगा। ये बच्चे हमारे नहीं रहे, ये तो शाहरुख खान के और सलमान खान के बन के सारे बालक हैं। सारा दिन उन्हें देखे टेलीविजन पे और उन्हीं का अनुकरण करें बालक सारे। छोटे छोटे बालक कहाँ तक बिगड़ गए। दादी का कुर्ता पकड़ रहा पोता और दादी का कुर्ता पकड़ के गाना गावे और क्या कहे अपनी दादी से, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। अपनी दादी से कह रहा तू चीज बड़ी है मस्त मस्त। दादी लाई लकड़ी उठा के और भागी छोरे के पीछे। छोरा आगे भाग गया, बुढ़िया ठोकर लग के गिर पड़ी, गोड्डे फूट गए, चश्मा उतर गया, ओढ़ना उतर गया, मुश्किल से उठी, ओढ़ना उठाया, सिर पे उठा, चश्मा उठाया, आंख पे लगाया और आंख पर चश्मा लगा के फिर छोरे के पीछे भागी। फिर छोरे ने गाना बदल दिया, क्या कहे अपनी दादी से, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा। या कहते सीख ली बात, ना तुमने सिखाई ना हमने सिखाई। ये जो 20,000 का टेलीविजन रखा ना घर में जा गए, यू बीज इनने बो दिया भाई साहब, ये बालक इनने बिगाड़ दिए। अब बच्चों को तो अच्छी बुराई बात का पता नहीं है, उन्हें तो देखने मतलब है। छोटा सा बालक अपनी माँ का कुर्ता पकड़ रहा और माँ का कुर्ता पकड़ के गाना गावे और क्या कह रहा अपनी माँ से, तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू, अपनी माँ से कह रहा है बात, तेरी तिरछी नजर में है जादू, तेरी पतली कमर में है जादू। अपनी माँ को जादू बता रहा। मगा अपने चाचा ताऊ ते पूछ इसका जादू। वे सारे तोड़ के छप्पर में गिर रखे, सबके चश्मे चढ़वा दिए जना भरवान वाले आ रहे। ये बताओगे इसका जादू। सारा देश बिगाड़ के धर दिया इन्होंने, हीरों का देश बना दिया। पर बहनों और भाइयों, मेरा देश कितना बढ़िया था, यहाँ चरित्रवान लोग होते थे। और बात यही खत्म नहीं हुई, ये जो बीमारी देश में आ गई, इन बीमारियों का इलाज क्या है। एक आदमी कहेगा जी इलाज भी तो बताओ, बिगाड़ ही बिगाड़ बता रहे, कुछ इलाज भी है नहीं ना। इलाज सुनो क्या है, इन बीमारियों का इलाज क्या है, सुनो ध्यान से। धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा दो। धर्म कर्म का मर्म समझ ले, ऐसा पाठ पढ़ा दो। चरित्र और आचार का पालन जन जन को सिखला दो। चरित्र और आचार का पालन जन जन को सिखला दो। हिम्मत
इन सब बीमारियों का इलाज क्या है? जैसा आचार्य जी मेरे से पहले बता रहे थे, मनुष्य को मनुष्य बना दो और मनुष्य मनुष्य को बनेगा जब चरित्रवान होगा। चरित्रता का उपदेश हेलो घर घर पहुंचाना पड़ेगा। मेरे देश के लोगों का सम्मान दुनिया में होता था, उसका कारण था इनका चरित्र। चरित्र भी जाने दिया, इसलिए भजन में कहा भाई चरित्र और आचार्य का कभी था प्रसिद्ध जमाने में, पर आज मेरे भारत का रे गौरव लग रहे लोग मिटाने में। चरित्र और आचार्य का बतलाती है आचार्य का कैसा था मर्यादा में बंधा हुआ परिवार यहाँ का। परिवार यहाँ का कैसा था। सती सलोचन कहेगी व्यवहार यहाँ का कैसा था। स्वरूपन से पूछ लियो सदाचार यहाँ का कैसा था। यहाँ का कैसा था। कोई मुश्किल हुई नहीं उस लाशपति की लाड़े में। आज मेरे क्या कहा? सीता जी श्री रामचंद्र का कितना उत्तम जीवन है। 14 साल तक साथ साथ रहे, फिर भेगा तो मैं मन है, फिर भेगा तो मैं मन है। झूके चले भाई बापी के यति लक्ष्मण परसन है। सबसे कठिन तपस्या जिसकी वहाँ उर्मिला तुझे धन है। वहाँ उर्मिला अलग पति से 14 साल, अलग पति से 14 साल कर दिए कमाल। कितोड़ में आज मेरे
संसार में हमारे देश के दो महापुरुषों का बहुत बड़ा रुतबा है। एक महापुरुष थे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और दूसरे महापुरुष थे योगीराज कृष्णचंद्र। इन दोनों महापुरुषों को पढ़कर देखो। सीता और राम लगातार 14 साल वन में एकांत में रहे और 14 साल के बाद जब आए तो 3 गए थे, 3 के 3 ही आए। संतान पैदा नहीं की, 7 भी रहे, लेकिन 3 गए, 3 के 3 ही आए। ये था चरित्र, ये था सदाचार, ये था जीवन। इसे कहते हैं आर्यत्व। दूसरे महापुरुष थे योगीराज कृष्ण महाराज। कृष्ण महाराज का जीवन पढ़िए। एक संतान पैदा की जिसका नाम था प्रद्युम्न, एक पत्नी थी जिसका नाम था रुक्मिणी। लोगों ने कृष्ण के साथ राधा और जोड़ दी और राधा के साथ साथ पता नहीं कितनी गोपिका जोड़ दी और पता नहीं क्या क्या लांछन लगा दिए। कभी चूड़ी बेचना होता और कभी घोटे बेचना होता, कभी सोटे बेचना होता। ये लगा दिए ना लांछन और पूजा के साथ में लगा दिया। ऐसा महापुरुष, ऐसा योगी जिसको स्वामी ज्ञान ने आप तो पुरुष कहा। आप तो पुरुष, आप उसका मतलब जिसने जन्म से लेकर मरण पर्यंत कोई पाप कर्म नहीं किया है ना, उसमें लांछन लगा दिया। योगीराज कृष्ण की पत्नी रुक्मिणी कहने लगी आप जैसा पुत्र चाहती हूँ, आप जैसी संतान चाहती हूँ मैं। इसने कहा हो जाएगी पर तपस्या करनी पड़ेगी। इसने कहा मैं तैयार हूं। हिमालय पहाड़ की चोटियों पर गए, पति और पत्नी साथ साथ रहे और 12 साल तक हिमालय की चोटियों पर तपस्या करके एक पुत्र की उत्पत्ति की जिसका नाम था प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न हाव भाव में, चाल ढाल में बिल्कुल योगीराज कृष्ण जैसा था। कई बार तो लोगों को भ्रांति होती थी, जब प्रद्युम्न आता था तो देखकर कहते थे कृष्ण जी आ गए, जब कृष्ण जी आते थे बोला प्रद्युम्न आ गया। ऐसा बना दिया बेटा। ये बेटा कैसा कैसे तपस्या से, तपस्या से बनता है। इस देश के लोगों का चरित्र था जिसकी चर्चा हमारे आचार्य जी कर रहे थे ना, मनुष्य बनाओ मनुष्य। लेकिन वो मनुष्य जो बने थे उनको भी लोगों ने घसीट दिया उधर। ये जितने कथावाचक घूम रहे हैं कथा, कोई भागवत की कथा करे, कोई गाय की कथा करता है, इन कथावाचकों ने चरित्रहीनता में धकेल दिया सारा देश उधर धकेल दिया। राधे राधे बोलो, आ जाएंगे मुरारी गाँव में ना राधे।